लड्डू मैंने बनाई या आपने, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो नहीं थी ना वहाँ पे जो मैं लड्डू बना रही थी। पर गणेश जी तो हर किसी के पास होते हैं, उन्होंने मुझे देखा है लड्डू बनाते हुए। अगर इनको नहीं खाना होता मेरे हाथ का भोग तो मुझे नहीं बनाने देती ना। ये लड्डू ही नहीं, कुछ भी नहीं बनाने देते इनके त्योहार का। ये मूर्ति, ये कपड़ा, कुछ भी नहीं। और ये मूर्ति आपने नहीं बनाई, मेरे जैसे किसी गरीब ने ही बनाई होगी। क्या इसको भी फेंक देंगी आप? घर में वो भगवान लाए हो जिनका घर कैलाश पे है। हम भूत प्रेत, बैल, कार्तिक के भैया का मोर मूषक सब साथ रहते हैं। घर में राम जी है जिन्होंने सबरी के झूठे बेर खाए, हिम्मत की नाव में बैठ के नदी पार की। घर में खाला जी की फोटो है जिनके मित्र गरीब सुदामा थे। घर में तो सब सही है पर मन में कुछ सही नहीं है। टीवी देख देख के इतना सब कुछ सीख गई, पर अब पढ़ लिख के भी कुछ नहीं सीख पाए। मेरे बापू कहते हैं जब तक गरीबों का हाथ नहीं लगता तब तक अमीरों का कुछ काम नहीं होता। ये मूर्ति, ये फूल, ये लड्डू, ये सजावट का सामान, सब कुछ, ये चूड़ी, ये साड़ी, ये बिन्नी, ये आप जैसे अमीरों ने नहीं, हम जैसे गरीबों ने बनाया है। आपको नहीं अच्छा लगा कि मैंने लड्डू बनाए तो डांट देती, गुस्सा कर देती, गरीबों को मार देती, पर फेंकने का क्या जरूरत थी? किसान कितनी मेहनत से अन्न उगाते हैं, फिर भी इतने सारे लोग भूख से मर रहे हैं और उनके खुद के घर में भी आटा कम है और आप लोग उसको ऐसे फेंक रहे हो। अन्न का अपमान मतलब भगवान जी का अपमान होता है। और ये भी मैंने नई अंकल के दुकान के टीवी पे देखा था। और अब बड़े लोग अन्न का, भोग का, भगवान जी का, इंसान का, उसकी मेहनत का, सबका अपमान करने जा रहे हैं। अकल नहीं है क्या आपको? इतनी बड़ी हो गई पर एक नंबर की गधैया हो, गधैया। ए लड़की, भैया हिम्मत देखो इसकी, बित्ते भर की लड़की और हमारे सामने जबान चला रही है। भोग को हाथ नहीं लगाना था तो मतलब नहीं लगाना था। ये भोग अब सेवन के लिए उपयुक्त नहीं है। भगवान और इंसान तो क्या, जानवर तक स्वीकार नहीं करेगा इसको। गौरी पुत्र विनायकं भक्तावासं स्मरे
माफ कीजिए माँ जी, ये बच्चिया पड़ोस के घर से भाग आई है। हमने रोकने की बहुत कोशिश की पर मत रोको, इनका आना शुभ संकेत है। आज के अच्छे दिन पे बच्चिया खुद ही चली आई। भगवान की कृपा समझो इसको। ये भोग अब सेवन के लिए उपयुक्त नहीं है। भगवान और इंसान तो क्या, जानवर तक स्वीकार नहीं करेगा इसको। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। कमाल नहीं, चमत्कार कहिए। कहते हैं ना कि जब धरती पर पाप बढ़ता है तो ईश्वर खुद उसका विनाश करने के लिए अवतरित होते हैं। माफ करना हमें प्रभु जी, जो हम ऐसे अन्याय और अनुचित व्यवहार में शामिल हुए। सच में ऐसे लग रहा है कि आज तक का हमारे परिवार का सबसे बढ़िया गणेश महोत्सव है ये। दिल तो ये कह रहा है कि सिर्फ हमारे परिवार का नहीं, हमारे जीवन का सबसे बड़ा गणेश महोत्सव है ये। सुनो, क्या किया तुमने? ये बहुत गलत किया। चलो मैं मानती हूँ, माँ जी ने अन्न का अपमान किया और तुमसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो पाई, ठीक है, क्योंकि तुमने भूख देखी है। लेकिन बड़ों से इस तरह बात नहीं करते रानी, बड़ी है तुमसे वो, इस घर की दादी है वो, ऐसे बात की तुमने। अरे अगर अन्न का सम्मान करना जरूरी है रानी, तो बड़ों का भी तो सम्मान करना जरूरी है। हाँ? देखो रानी, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो, उनके सामने अपनी बात रखना उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हर बात रखने का एक तरीका होता है, एक सलीका होता है, जिसका तुमने बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे वो तुम ही थी ना, तुम्ही ने एक दिन परी को समझाया था कि बड़ों से किस तरह बात करते हैं। फिर तुमने दादी से ऐसे बात की, कन्हैया बोलती है उनको। राम जी की भक्त हो ना तुम, कभी राम जी ने किसी से भी ऐसे बात की है इस स्वर में? कभी भी तुमने सुना है? नहीं ना। अरे उनको वनवास भेज दिया था, फिर भी उन्होंने इस स्वर में किसी से बात नहीं की। वो तो भगवान थे। हाँ, और तुम? सॉरी मालकिन, गलती हो गई, दोबारा नहीं होगी। हमारे बापू ने भी हमें हमेशा सिखाया है कि कभी भी बड़ों से ऐसे बात नहीं करते, पर आज पता नहीं ये गुस्से में ध्यान ही नहीं रहा। सॉरी मालकिन, मैं अभी जाके परी की दादी को सॉरी बोल के आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं जाना, अभी दादी बहुत गुस्से में है और वैसे भी आरती शुरू होने वाली है, उन्हें और गुस्सा आ जाएगा। पर आगे से ध्यान रखना,
ये गलती दोबारा ना हो। तुम हो, परी हो या टाइगर या घर का कोई भी बच्चा, अपनी मर्यादा कभी पार ना करे। प्रॉमिस? जी मालकिन, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, धरती मैया की कसम। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए